देखो यार, अक्सर लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि किसी लड़की से हमें शादी करनी है तो उस लड़की में हमें क्या देखना चाहिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए कि इस लड़की को अगर मैं अपनी वाइफ बनाने जा रहा हूं तो इसके साथ मेरी जिंदगी नर्क होगी या बेटर होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि किसी इंसान को आप अपनी जिंदगी में लेके आ रहे हो। अब उस इंसान को आप अपनी जिंदगी में लेके आओगे और उस इंसान का आपकी जिंदगी में आ जाने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई या कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है और आपको उस रिश्ते को ब्रेक करना पड़ा, तो इट इज सो मच हार्ड एंड पेनफुल सिचुएशन इन ए रिलेशनशिप और इन ए इंडियन मैरिज सिस्टम। क्योंकि यहां पर अगर आपने डिवोर्स की बात की, आपकी पूरी तरह से वाट लगने वाली है। क्योंकि यू डोंट हैव एनी पावर, एनी रूल, एनी मतलब कुछ भी, कोई कानून नहीं है आपके लिए। तो आपको वहां पे समझौता करना ही एकमात्र विकल्प बचेगा। तो जब भी आप मैरिज करने जा रहे हो, आपको बहुत सोच समझ के अपने पार्टनर को चूज करना है। आप लड़की हो तो भी, लड़के हो तो भी। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक लड़की जो एक वाइफ मटेरियल लड़की हो सकती है, एक अच्छी लड़की कैसे चूज करें और कैसे उसको डिफाइन करें कि अच्छी है या अच्छी नहीं है। ओके, तो कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो शायद आपको कोई नहीं बताता होगा, वो चीजें जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस और इतने हजारों लोगों से मैंने बातचीत की है उसके हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं उस हिसाब से आपको वो चीजें रखने वाला हूं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां मैं डेली लाइव आता हूं 9:30 पे, तो आप वहां पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप मेरे से बात कर सकते हैं पब्लिकली। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे से पर्सनली आपको 1-to-1 गाइड लेनी है, क्योंकि आई एम ए मैरिज एंड रिलेशनशिप काउंसलर, तो आपको अगर मुझसे बात करनी है पर्सनली, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, फ्री नहीं है, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा। देखो यार, सबसे पहली चीज ना, जब भी आप एक लड़की से शादी करने के बारे में सोच रहे हो तो लड़की को बहुत ज्यादा गहरे तरीके से अगर आपको समझना है तो आपको उसके परिवार को देखना है कि लड़की की फैमिली में उसकी मम्मी की क्या पोजीशन है, उसकी मम्मी कैसी है। क्योंकि यही पूरे सिचुएशन को डिफाइन करेगा कि आपकी जिंदगी क्या होने वाली है, कि उनके मम्मी एंड पापा का क्या रिश्ता है। मतलब उनके पापा की जो स्थिति है घर में वो कितनी स्ट्रांग है। क्या उनके घर में पापा मतलब सब कुछ, या उनके घर में मम्मी मतलब सब कुछ, कि मम्मी ने बोल दिया तो पापा की औकात नहीं है कि वहां पे दूसरा कोई वर्ड मुंह से निकाल सके। मतलब सारे डिसीजन, सारे डिक्टेटरशिप क्या मम्मी के पास है। क्या उनकी मम्मी उनके पापा को अच्छे तरीके से बिहेव करती हैं, या मम्मी पापा को एकदम गंदे तरीके से बिहेव करती है कि वो कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको किसी लड़की में यह दिख रहा है कि उसकी मम्मी की ही उसके घर में चलती है और उसकी मम्मी के सामने उसकी पापा की औकात नहीं है कुछ बोल दे, और उनके पापा को जो रिस्पेक्ट दिया जा रहा है वो बिल्कुल भी नहीं है, 2 कौड़ी की रिस्पेक्ट नहीं है उनके पापा की, वो बस उस घर में रह रहे हैं, तो ध्यान रखिए, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आपने ऐसी लड़की से शादी की तो उस लड़की ने अपने पूरे बिहेवियर में सीखा ही यही है, टू डोमिनेट मेल। जैसे उसकी मम्मी ने उसके पापा को डोमिनेट किया, वो अपने हस्बैंड को भी उसी तरीके से रखना चाहेगी कि यही वाला बिहेवियर ये तो नॉर्मल है, क्योंकि उसके लिए नॉर्मल है। ये बहुत आसान सी चीज है। तो ये बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा इस चीज का कि अगर ऐसी कोई लड़की है या ऐसी फैमिली है, बिग रेड फ्लैग। दूसरी चीज आप ये ध्यान रख सकते हो ना कि आप डेट पे गए हुए हो। डेट पे आप गए हुए हो तो पेमेंट कौन कर रहा है। ऑब्वियसली मैं ये कह रहा हूं, आप एक मेल हो, आप पेमेंट करोगे, बट आपको परखना है कि क्या लड़की मनी को लेकर के ऑब्सेस्ड तो नहीं है। यानी कि मे भी तुम कह सकते हो कि यार मैंने कार्ड घर पे बुलाया हूं या पर्स में भूल गया हूं। आपके ये बोलने पे लड़की क्या करती है, क्या वो मुंह बनाती है या वो पैसे निकाल करके पे करने की कोशिश करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उससे तुम्हें पेमेंट करानी है, बट क्या उसके अंदर ये चीजें आ रही हैं कि ठीक है यार, हम दोनों अगर बैठे हैं, कभी कुछ चीजें खा लिया, कुछ चीजें खर्च कर दी कहीं पे, तो पैसा अगर मैं दे दूंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हो। अगर एक लड़की के ब्रेन में बस यही चल रहा है कि तू ही सब कुछ करेगा, तू ही खर्च करेगा, तू पैसे कैसे भूल सकता है, पैसे भूल गए हो तो अब उसको वो कुछ कर नहीं रही है, वो कुछ सोच भी नहीं रही है। वो इंसान बैठी हुई है कि ठीक है तुझे ही करना है, दोस्त से मंगा, कहीं से मंगा, कुछ भी कर, बट तू ही करेगा। तो ये भी एक बड़ा रेड फ्लैग है, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरी क्वालिटी जो आपको देखनी चाहिए ना, कि क्या आपकी जो गर्लफ्रेंड है या जिसके साथ आप कंटिन्यू कर रहे हो, क्या वो हर टाइम पर आपका कंपेयर करती रहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो एक्स था वो ज़्यादा अच्छा था, या मेरे भैया ज़्यादा अच्छे हैं, या ये ज़्यादा अच्छे हैं, तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम तो वैसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं कर पाते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, मतलब वो उनकी तरह नहीं हो, मेरा एक्स जो था वो ऐसे ट्रीट करता था मुझे, जो उसका वाइफ हस्बैंड है वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, आप तो ऐसा कर ही नहीं पा रहे हो, वो कितना अच्छा करता है, वो कितना अच्छा करता है। मतलब वो अगर दुनिया के लोगों से आपको कंपेयर करने लग गई है,
तो वो कभी भी खुश नहीं रहेगी और ना ही आपको रहने देगी। अगर ऐसी लड़की वाइफ बन के आ गई ना, अगर उसकी किसी फ्रेंड के हस्बैंड ने कुछ लिया या उसकी फ्रेंड के हस्बैंड ने कुछ फ्लैट लिया, गाड़ी लिया, तुम्हें उस चीज के लिए ताने दे दे करके मार देगी। तो ऐसी लड़की जो दूसरों से तुम्हारा कंपेयर करती हो और दूसरे के किए गए काम को तुमसे एक्सपेक्ट करती हो कि तुम भी वही काम करोगे, वैसा ही बिहेव करोगे, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। ऐसी लड़की के साथ अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो ना, आपकी जिंदगी नर्क बनने वाली है। चौथी चीज है यार, फेमिनिस्ट, जो फेमिनिस्ट का झंडा लेकर के चलने वाली लड़की है ना, ऐसी लड़कियों से प्लीज दूर रहो, क्योंकि फेमिनिस्ट का जो एक मतलब था ना, वो पूरा मतलब ही खत्म कर दिया है लोगों ने। फेमिनिस्ट का मतलब ये था कि फीमेल को मेल के बराबर ले आया जाए, बट आज का हालत ये हो चुका है कि फेमिनिस्ट बनना मींस मेल से घृणा करना। ये कभी फेमिनिस्ट का मतलब था ही नहीं। तो अगर कोई लड़की तुम्हें दिख रहा है कि वो हर टाइम पे फेमिनिस्ट का झंडा लेकर के चल रही है, अगर तुम उसको अच्छे से बिहेव भी कर रहे हो, फिर भी वो बार बार फेमिनिस्ट 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 कर रही है, ऐसे लोगों से दूर रहो। दे आर नॉट ए गुड टाइप ऑफ गर्ल जो आपको कभी एक बराबरी की वैल्यू देने वाली है। तो ऐसी लड़कियों से दूर रहो। एंड पांचवी चीज ये ध्यान रखना कि उसकी मदर का कैरेक्टर कैसा है, यानी कि उसकी मदर के भी क्या कहीं अफेयर चल रहे हैं, या उसकी मदर जो है वो किसी और के साथ भी रिलेशन बनाती है, या उसकी मदर बहुत ज्यादा इन सब चीजों में रहती है। क्या ऐसा कुछ केस है कि उसकी मदर के कैरेक्टर ठीक नहीं है, किरदार ठीक नहीं है, लोगों के साथ उसके अफेयर वगैरह के किस्से हैं, कुछ चीजें अगर ऐसी हैं तो आप सावधान रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें बच्चों में ट्रेवल करती हैं, बच्चों में जाती हैं ये सारी क्वालिटीज। जब वो अपने मदर को देख रही है कि ठीक है फादर को उसने डोमिनेट करके रखा और वो जिसके साथ जाती है, जो चाहती है वो कर लेती है, जिसके साथ भी अफेयर रखना है या एक बातचीत कम्युनिकेशन सारी चीजें रखनी है वो कर ले रही है, मतलब पूरी डोमिनेटिंग सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, या उसके कैरेक्टर्स अच्छे नहीं है जिससे उसका हस्बैंड मतलब उसके पापा खुद ही दुखी हैं। तो अगर ऐसी कोई लड़की है ना जिसकी मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे नहीं है, प्लीज बी अवेयर अबाउट इट, इट इज अ बिग रेड फ्लैग। एंड सिक्स्थ थिंग मैं ये कहना चाहूंगा ना कि जब भी आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो, ट्राई टू कनेक्ट इन योर सर्कल, जहां से आप कनेक्ट हो सकते हो। मींस आपका आप में भी एक सिटी है आपकी, उस सिटी में ही अपने लिए ढूंढो, बहुत दूसरे सिटीज में मत जाओ, क्योंकि दूसरे सिटी में उसका क्या होगा, क्या बैकग्राउंड होगा, क्या चीजें होंगी, उसकी क्या हरकतें होंगी, वो वहां के लोगों को पता होगा। तो अगर वो आपके पास आएगी तो उसका बहुत बहुत लिमिटेड चीजें आपको पता होंगी, और आपकी कोई गारंटी लेने वाला नहीं होगा कि क्या होगा आगे, कुछ गलत हुआ तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा आपके पास। तो मतलब एक तरीके से आप अननोन भी हो, चीजें भी बेकार होंगी। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि जो अपने सिटी में किसी को ना ढूंढ करके आपके पास आ रही है या आपके लिए अवेलेबल बैठी है कि यार मेरा तो कोई रिलेशन ही नहीं रहा है आज तक, बस तुम्हारा ही वेट कर रही थी, तो ये एक बहुत डेंजर साइन होता है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके वहां पर उनके किरदार की वजह से, उनके कैरेक्टर लेस होने की वजह से आसपास के लोगों को पता है कि यार यहां पर रिश्ता नहीं करना है, तो वो बाहर ढूंढते हैं, वो बाहर ज्यादा ही थोड़ा सा ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा इस चीज में भी आप ध्यान रखोगे तो बेटर होगा आपकी लाइफ। सातवीं और इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप कहीं पर किसी इंसान के साथ कनेक्ट हो रहे हो ना, क्या वो लड़की आपसे आपकी पे स्लिप मांगती है, क्या कर रहे हो, कितना कमाते हो, क्या है, लाओ मुझे दिखाओ कि तुम्हारा इस महीने का ट्रांजेक्शन कितना हुआ, क्या आया। अगर ये वाली चीजें हो रही हैं ना, सावधान होने की जरूरत है, इट इज ए बिग रेड फ्लैग। क्योंकि देखो यार, अगर तुम कहीं पर भी किसी इंसान से मिल रहे हो तो थोड़ा बहुत तुम्हारे औकात के बारे में अंदाजा लग जाता है, तुम क्या करते हो उससे अंदाजा लग जाता है कि आप कितना कमाते हो, क्या चीजें हैं। अगर आप किसी आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप कितना कमाते हो, क्या आइडिया होता है रफ लफ। अगर कोई इंसान आपसे पे स्लिप मांग रही है, कितना कमाया, कितना आया, कितना कमाते हो, एकदम से दिखाओ मुझे क्या क्या चीजें हो रही हैं, ये एक रेड फ्लैग है। क्योंकि वो इंसान आपसे नहीं, आपके पैसे, आपकी रेपुटेशन, आपकी चीजों से शादी कर रही है। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनसे आपको बच करके रहना चाहिए। अगर ऐसा कुछ किसी इंसान में दिख रहा है तो सी इज नॉट ए वाइफ मटेरियल गर्ल, तो ऐसी लड़कियों से दूर रहो। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी जगह पे फंसे हुए हो, आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप में, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करके आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। इट्स पेड, तो ख्याल रखिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।